हेलो लर्नर, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। अगर आप भी कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, सीडीएस वगैरह का तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सेशन में इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज का क्विज होगा। जैसे देखिए, आपके सामने क्वेश्चन आएगा और हर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होगा। अगर आपको आंसर पता होगा तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और नहीं पता होगा तो उस आंसर को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फ्लेरिया इज कॉज्ड बाई। ये जो फ्लेरिया रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए है बैक्टीरिया के कारण, ऑप्शन बी है मॉस्क्यूटो के कारण, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ के कारण, और ऑप्शन डी है वायरस के कारण। तो अगर आपको आंसर पता है, जैसे इसका आंसर है मॉस्क्यूटो के कारण। तो अगर आपको इसका आंसर पता था तो जैसे जिसका आंसर पता होगा, जैसे 1 का बी, तो ऐसे करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जीएसएल। जीएसएल का फुल फॉर्म क्या हो गया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। वाज इस्टेब्लिश्ड इन, मतलब ये जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है जीएसएल, इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो देखिए, इसका आंसर होगा 1957, बी। इसका आंसर बी हो जाएगा। 1957 में जीएसएल मतलब गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जीएसएल गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का इस्टेब्लिश हुआ था, स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डीआरडीएल स्टैंड फॉर, मतलब डीआरडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, ऑप्शन ए है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, ऑप्शन बी है डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, ऑप्शन सी है डिफरेंशियल रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन लेबोरेटरी, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी। जो मतलब हमारे देश का इंडियन आर्मी का सेना है, इसका सबसे पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन था? हु वाज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी? ऑप्शन ए है जनरल के.एम. करियप्पा, ऑप्शन बी है वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी, ऑप्शन सी है जनरल महाराजा राजेंद्र सिंह जी, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो देखिए, चलिए बात करते हैं इसका आंसर का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनरल के.एम. करियप्पा। जनरल के.एम. करियप्पा वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये देखिए कब बने थे, 28 जनवरी 1899 में से लेके 15 मई 1993 तक। कब? 28 जनवरी 1899 में ये बने थे इंडियन आर्मी के चीफ स्टाफ। और कब तक थे? 15 मई 1993। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, FRS स्टैंड फॉर। FRS का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए है फेलो रिसर्च सिस्टम, ऑप्शन बी है फेडरेशन ऑफ रेगुलेशन सोसाइटी, ऑप्शन सी है फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी, ऑप्शन सी, FRS। FRS मतलब फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए रॉकेट फायर्ड फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड द मून इज ए वेलोसिटी टू गेट रीड ऑफ द। मतलब जो एस्केप वेलोसिटी होता है रॉकेट का, अगर वो उसको अर्थ से छोड़ा जा रहा है और किसके तरफ? मून के तरफ, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा मतलब? तो ऑप्शन ए है अर्थ ग्रेविटेशनल पुल, ऑप्शन बी है मून्स ग्रेविटेशनल पुल, ऑप्शन सी है सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू अर्थ रोटेशन, और ऑप्शन डी है प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो मतलब जो इसका वेलोसिटी है वो क्या हो जाता है, मतलब थोड़ा कम हो जाता है, गेट रीड हो जाता है। तो किसके कारण होता है? जो मतलब एस्केप वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, अगर कोई रॉकेट हम लॉन्च कर रहे हैं
अर्थ से मून के तरफ, पृथ्वी से चंद्रमा के तरफ, तो उसका जो वेलोसिटी है उसमें कमी दिखता है। तो वो किसके वजह से कम होता है? जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल खिंचाव है उसके कारण, या मून का ग्रेविटेशनल खिंचाव है उसके कारण, या सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू अर्थ रोटेशन, जो पृथ्वी चक्कर लगाती है उसके कारण सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होता है, तो उसके कारण, या प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर, या हमारे एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसके कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थ ग्रेविटेशनल पुल ए, जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल खिंचाव है उसके वजह से। नेक्स्ट है GATT, मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। GATT का फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑफ ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड इज ए इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन इन 1947 बिटवीन नॉन कम्युनिस्ट नेशन विथ द ऑब्जेक्ट ऑफ इनकरेजिंग इंटरनेशनल ट्रेड ऑन ऑब्स्ट्रक्ट बाई टैरिफ बैरियर। या ऑप्शन बी है एग्रीमेंट विच सीक टू अचीव इट्स एम by arranging and encouraging bargaining with a trade concession between member। या ऑप्शन सी है बोथ ऑप्शन ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर का। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ऑप्शन ए एंड बी। जो ऑप्शन ए है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन इन 1947 बिटवीन नॉन कम्युनिस्ट नेशन विथ द ऑब्जेक्ट ऑफ इनकरेजिंग इंटरनेशनल ट्रेड ऑन ऑब्स्ट्रक्ट बाई टैरिफ बैरियर। एंड ऑप्शन बी है एग्रीमेंट विच सीक्स टू अचीव इट्स एम बाई अरेंजिंग एंड इनकरेजिंग बार्गेनिंग विथ ट्रेड कंसेशन बिटवीन मेंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कोरल रीफ्स इन इंडिया कैन बी फाउंड इन। ये जो कोरल रीफ्स है इंडिया कहाँ से मतलब प्राप्त कर सकता है? तो आपके सामने ऑप्शन है द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, मतलब जो उड़ीसा का कोस्ट है समुद्री तट उससे, या वाल्टेयर से, या रामेश्वरम से, या त्रिवंद्रुम से। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो देखिए जो कोरल रीफ है इंडिया में वो कहाँ पास पाया जा सकता है? तो रामेश्वरम में, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सेफ्टी द फ्यूज वायर यूज इन द मेन्स फॉर हाउस होल्ड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मस्ट बी मेड ऑफ मेटल हैवी। मतलब जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग यूज करते हैं बिजली, तो उसमें फ्यूज वायर लगाया जाता है। जो फ्यूज में एक वायर लगाया जाता है तो वो किस चीज़ का बना होना चाहिए? ऑप्शन ए है लो, मतलब उसका क्या होना चाहिए, जो मतलब जो बना हुआ है उसका क्या होना चाहिए कैरेक्टर? तो लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, या हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, या हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, या लो स्पेसिफिक हीट होना चाहिए। ऑप्शन ए है लो मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन बी हाई रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी हाई मेल्टिंग पॉइंट, और ऑप्शन डी है लो स्पेसिफिक हीट। मतलब जो फ्यूज वायर यूज किया जाता है, जैसे इस तरह का फ्यूज होता है, ऐसे बॉक्स टाइप का होता है, इसमें यहाँ ऐसे और ऐसे, और इसी बीच में यहाँ पे फ्यूज का ऐसे वायर लगा रहता है। तो ये किस मतलब जो बना होता है, अगर आपको पता है कि ये किस चीज़ का बना होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और वो मतलब उसका नेचर कैसा होना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा लो मेल्टिंग पॉइंट। कैसा होना चाहिए? इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर कभी ज़्यादा वोल्टेज में लाइट आ गई आपके घर में, तो क्या होगा, मतलब जो मेन सप्लाई है वहाँ से हमारा फ्यूज ये कट हो जाएगा, फ्यूज कट हो जाएगा ओवरलोड के वजह से, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगा। तो जैसे हाई इलेक्ट्रिसिटी आएगा तो ये हीट होके कट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पूरे घर का सप्लाई रुक जाएगा, और जो भी अप्लायंस है हमारे घर का वो सब जलने से, खराब होने से बच जाएगा। इसलिए इसका मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट वायरिंग यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन टेम्पल अमृतसर इन इंडिया। जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है वो क्या है? बताइए, लार्जेस्ट गुरुद्वारा है, या बी नंबर ओल्डेस्ट गुरुद्वारा है, या सी नंबर बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, या डी नॉन ऑफ द अबव। तो जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में वो क्या है? ऑप्शन ए लार्जेस्ट गुरुद्वारा, ऑप्शन बी ओल्डेस्ट गुरुद्वारा, ऑप्शन सी बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये जो गोल्डन टेम्पल है क्या है? इसको बोलते हैं हिंदी में स्वर्ण मंदिर। क्या बोलते हैं? स्वर्ण मंदिर। तो ये क्या है? लार्जेस्ट गुरुद्वारा है,
ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो, ये है लार्जेस्ट गुरुद्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जर्मनी वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वर्धुम ऑन द वेस्टर्न फ्रंट एंड रोम डिक्लेयर्ड वार ऑन द ईस्टर्न फ्रंट इन द ईयर। मतलब जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो रहा था उस टाइम क्या हुआ था, जर्मनी वाज डिफीटेड, जर्मनी हार गया था। इन द बैटल ऑफ वेदरम, जो वेडन का जो बैटल हो रहा था इसमें जर्मनी का हार हो गया था प्रथम विश्व युद्ध में। ऑन द वेस्टर्न फ्रंट एंड रोमानिया डिक्लेयर वार ऑन द वेस्टर्न फ्रंट इन द ईयर। तो जो मतलब रोमिया है, रोमनिया ये वार डिक्लेयर किया था, किस ईयर में किया था? तो आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1960 AD, मतलब 1916 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरुआत हुआ था? 1914 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और कितना साल चला था? 4 ईयर चला था। कब तक चला था? तो 1914 से लेके 1918 के बीच में, और ये 1916 में ये घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हेवी वाटर प्रोजेक्ट, हेवी वाटर प्रोजेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? टल्चर एंड फर्टिलाइजर प्लांट पारादीप आर फेमस इंडस्ट्री ऑफ। ये किस चीज़ का फेमस, मतलब कहाँ का फेमस इंडस्ट्री है? हेवी वाटर प्रोजेक्ट टल्चर एंड फर्टिलाइजर प्लांट पारादीप। ये टल्चर से जगह का नाम है। ठीक है, और ये पारादीप भी। तो ये पारादीप तो पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो मिसाइल होते हैं यहाँ से परीक्षण उसका किया जाता है। तो इसका आंसर ए होना चाहिए, उड़ीसा, क्योंकि पारादीप उड़ीसा में पाया जाता है, उड़ीसा में है। तो ये दोनों जगह एक ही जगह का है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हामिद करजाई वाज चूजन प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान इन। ये जो हामिद करजाई हैं इनको अफगानिस्तान का राष्ट्रपति कब बनाया गया था? तो ऑप्शन ए है 2000 में, ऑप्शन बी है 2001 में, ऑप्शन सी है 2002 में, और ऑप्शन डी है 2003 में। तो इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, 2002 में। 2002 में जो ये हामिद करजाई थे इनको अफगानिस्तान का राष्ट्रपति चुना गया था। और ये 22 दिसंबर 2000, ये मतलब ये एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट थे फ्रॉम 22 दिसंबर 2001 से 19 जून 2002 तक। फिर दोबारा इनको चुना गया एज ए प्रेसिडेंट फ्रॉम 19 जून 2002 से लेके 7 दिसंबर 2004 तक। कब से कब तक? ये कब पहले मतलब एक्टिंग थे 22 दिसंबर 2001 से 19 जून 2002। और जब मतलब ये यहाँ पे क्या थे? एक्टिंग प्रेसिडेंट। लेकिन बाद में इनको क्या किया गया? एज ए प्रेसिडेंट चूज किया गया। तो ये कब चुना गया? 19 जून 2002 से लेकर कब तक ये प्रेसिडेंट रहे थे? 7 दिसंबर 2004 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। दुरंद कप इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ। ये जो दुरंद कप है इसके ये किस खेल से संबंध रखता है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है हॉकी, ऑप्शन डी है वॉलीबॉल। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो देखिए जो ये दुरंद कप है ये फुटबॉल से संबंध रखता है। दुरंद कप इज एसोसिएटेड विथ फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ आर सिचुएटेड एट। यूएनओ का फुल फॉर्म पिछले वीडियो में हम बताए थे। अगर आपने पीछे वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। जनरल नॉलेज क्विज प्लेलिस्ट करके नाम होगा चैनल में, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं एक एक करके सब वीडियो। इस मतलब जितने भी वीडियो हैं सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो। और जीके एक बार में नहीं होता है, बार बार आप देखेंगे तो धीरे धीरे आपके माइंड में बैठेगा। और क्यूज टाइप में करेंगे क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत उससे आपको नॉलेज ही मिलेगा और क्वेश्चन भी आपका बनते जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है? यूएनओ। यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका पूछ रहा है कि हेडक्वार्टर कहाँ है।
तो इसका हेडक्वार्टर अगर आपको पता है आंसर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर होगा ए। जो यूएनओ का हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूएसए में है। यूएसए मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो देखिए द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज ए डिस्टिंक्टिंग कॉम्प्लेक्स इन न्यूयॉर्क सिटी यूएसए। ये मतलब न्यूयॉर्क सिटी में है यूएसए के। द यूनाइटेड नेशन हैज 3 एडिशनल सब्सिडरी रीजनल हेडक्वार्टर और हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट। देज आर लोकेटेड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। और इसका जो मतलब 3 एडिशनल और सब्सिडरी रीजन हेडक्वार्टर है जो कहाँ कहाँ है, एक जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड। और दूसरा है वियना। वियना कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। VINA वियना ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया में है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया बोल रहा था। और नेक्स्ट है नैरोबी, नैरोबी में है। और नैरोबी कहाँ है, केन्या में। तो ये क्या है, सब्सिडरी मतलब एडिशनल सब्सिडरी रीजनल हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये 3 है। और इसका मेन कहाँ पे है, न्यूयॉर्क यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट इंटरनेशनल पीस कांग्रेस वाज हेल्ड इन लंदन इन। मतलब जो फर्स्ट इंटरनेशनल पीस कांग्रेस, ये जो मतलब शांति का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का लंदन में कहाँ पे हुआ, कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1843 में, 1843 ईस्वी में ये हुआ था। नेक्स्ट है फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ वाटर। मतलब अगर पानी के सतह पे हम कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, सबमरीन अंडर वाटर द इंस्ट्रूमेंट यूज इज। तो देखो जब कोई सबमरीन होता है, सबमरीन मतलब होता है पनडुब्बी, तो पानी के अंदर किसी चीज़ को देखने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है। देखो नहीं सॉरी, देखिए इसका मतलब ये है क्वेश्चन का कि जो देखिए अगर सबमरीन है वो कहाँ है, पानी के अंदर है, अंडर वाटर, सबमरीन अंडर वाटर। जैसे ये पानी हो गया, ये ऊपर क्या हो गया, सरफेस, और नीचे क्या हो गया, यहाँ पे मान लो कि ये सबमरीन हो गया, कुछ इस तरह उसका वो होता है शेप, ये सबमरीन हो गया। ठीक है, तो मतलब ये किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है यहाँ सरफेस पे, जो भी अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको देखने के लिए। तो ऑप्शन ए है क्लाइडोस्कोप, ऑप्शन बी है पेरियोस्कोप, ऑप्शन सी है स्पेक्ट्रोस्कोप और ऑप्शन डी है टेलीस्कोप। तो देखिए ये जो मतलब सबमरीन के अंदर बैठे जो भी होते हैं वो जो ये है पेरिस्कोप है उसका यूज करते हैं देखने के लिए, जो सरफेस पे कोई भी चीज़ है। मान लो सरफेस पे देखेंगे कि कोई बोट वगैरह तो नहीं है, या कोई शिप वगैरह तो नहीं है दुश्मन का या कुछ भी, तो इसलिए वो पानी के अंदर से ही पेरिस्कोप की सहायता से देख लेते हैं, फिर अपना वो ये जो सबमरीन है इसको बाहर निकालते हैं या जो करना होता है करते हैं। ठीक है, तो देखिए पेरिस्कोप का शेप कुछ इस तरह होता है, ऐसे ऐसे इस तरह का होता है। तो ये पानी के अंदर मान लीजिए कि यहाँ पे जो सब देखने वाला है इतना सरफेस है पानी का, तो इसे निकाल के यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, एक जैसे इधर से लाइट आता है और इधर यहाँ पे एक लगा होता है, इस तरह का लगा होता है प्लेन मिरर। ठीक है, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट करके फिर यहाँ आता है, और फिर यहाँ एक प्लेन मिरर लगा रहता है, और यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करके यहाँ आँखों तक जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है वो यहाँ नीचे से हम लोग देख सकते हैं। तो ये आप चाहें पेरिस्कोप तो आप घर पे भी बना सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो कौन थे। तो ऑप्शन है द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ऑप्शन डी है फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो चलिए बात करते हैं इसका आंसर का। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्या थे, मुस्लिम मतलब मुस्लिम समुदाय के पहला प्रेसिडेंट थे भारत के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, G15 इज ए इकोनॉमिक ग्रुपिंग ऑफ। ये जो G15 है ये आर्थिक एक मतलब एक ग्रुप है आर्थिक रूप से, ये कि मतलब किसका है, फर्स्ट वर्ल्ड नेशन, सेकंड वर्ल्ड नेशन, थर्ड वर्ल्ड नेशन और ऑप्शन डी है फोर्थ वर्ल्ड नेशन। तो
अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और नहीं पता है तो चलिए बात करते हैं इसका आंसर का। तो ये जो G15 है, ये जो इकोनॉमिक ग्रुपिंग ऑफ थर्ड वर्ल्ड नेशन, ये जो थर्ड वर्ल्ड नेशन है उनके ही ग्रुपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, G15 नाम रखा गया है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, फैथोमीटर इज यूज टू मेजर। ये जो फैथोमीटर होता है वो किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन ए है अर्थ के को मेजर करने के लिए, ऑप्शन बी है रेनफॉल को मेजर करने के लिए, ऑप्शन सी है ओशियन का डेप्थ मेजर करने के लिए, मतलब जो समुद्र का गहराई होता है, या ऑप्शन डी है साउंड का इंटेंसिटी पता करने के लिए, मतलब साउंड कितना तेजी में आ रहा है, मतलब उसका कितना तीव्रता है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, तीव्रता। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर का। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो फैथोमीटर होता है उसका यूज हम लोग करते हैं टू मेजरिंग डेप्थ ऑफ ओशियन, मतलब जो समुद्र का गहराई होता है उसको नापने के लिए। तो आप अभी से मतलब काउंट कर लीजिए कि आपका कितना सही हुआ। टोटल 20 क्वेश्चन थे, और 20 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ, जितना भी सही हुआ उतना लिख के मतलब सेंड कर दीजिए, ऐसे कि राइट, सॉरी करेक्ट, ऐसे लिख दीजिए करेक्ट। मान लीजिए आपका 15 हुआ तो 15 आउट ऑफ 20, या आपका 20 में 20 सही हुआ तो आप मतलब सही है कि आपका जीके सही है। और भी क्लासेस लगाइए, देखिए कि आपका जीके अच्छा है या इम्प्रूव हो रहा है या नहीं। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर इसी तरह के अगले सेशन में। जय हिंद।